बुद्धाय साथियों, आप सबका स्वागत है चक्रवर्ती में। चक्रवर्ती के माध्यम से सम्राट अशोक के अभिलेखों में से सम्राट अशोक का इतिहास जानने का हम काम कर रहे हैं और इसके माध्यम से आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं चक्रवर्ती सम्राट अशोक की गिरनार एडिक्ट के तीसरे अभिलेख में, जिसमें तीसरा एडिक्ट हमें ये बताता है कि मूल ये धम्मलिपि में अंकित हुआ शिलालेख है और प्राकृत भाषा में ये शिलालेख लिखा हुआ है। तो इस शिलालेख में क्या लिखा है इसके बारे में बात करते हैं। ये शिलालेख में एक महत्वपूर्ण बात भी यह है कि शिलालेख सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के 12 साल में लिखा हुआ है और 12 साल में इसकी आज्ञा दी थी, उसके बारे में सम्राट अशोक अपने अभिलेख में ये कहते। चले अभिलेख विस्तार से समझने की कोशिश करते, लेकिन अभिलेख में क्या लिखा है ये शुरुआत करते। आपके सामने ये अभिलेख है। अभिलेख की शुरुआत में देवानंग पियो प्रियदर्शी राजा एवं आह द्वादश वसाभिषितेन मयं इदं आयापितं सवत विजिते मम युता च राजुके च पदेशिके च पंचसु वासेषु अनुसायानु नियात एता एव अथाय इमाय धम्मानुषष्टिय यथ अय्यायपि कमाय साधु मातरी च पीतरी च शुश्रूषा मिता संतुष्ट यातिन वामन बम्मन समनानं साधु दानं पानानं साधु अनारंभो अपव्ययता अपभाण्डता साधु परिशापि युतो अय्यपयिषति गणनायं हेतुतो च व्यंजनतो च। इसमें अगर हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर साफ साफ शब्द कैसे आए हैं। देवानंग पिय प्रियदर्शी राजा एवं आहा द्वादश वसाभिषितेन मयं इदं आयपितं सवत विजिते मम युता च रजुके च पदेशिके च पंचसु वासेषु अनुसाया। यहाँ पर शब्द जिस तरीके से आते देखिए, अनुसायं अनुसाय जो शब्द आया देखिए, अनुसायानु ये जो शब्द है अनुसायानु नियात यता एव अथाय इमाय धम्मानुषष्टिय यथ अय्याय पी कम्माय साधु मातरी च पीतरी च शुश्रूषा मिता संतुष्ट यातिनं। यहाँ पर जो शब्द आते हैं ब्राह्मण शब्द क्या है, ब्राह्मण समनानं साधु दानं प्राणानं साधु अनारंभो अपव्ययता अपभाण्डता साधु परिसा पीयुतो अय्यपयिषति गणनाय हेतुतो च व्यंजनतो च। अभी ये सभी बात पढ़ने के बाद, ये तो मैंने प्राकृत भाषा में पढ़ा है, लेकिन ये वर्तमान में हमारे बोली भाषा में कैसा होगा। तो ये कहते हैं कि देवाओं के प्रिय प्रियदर्शी राजा ऐसे कहते हैं। यहाँ पे शब्द क्या है, देवानंग प्रिय प्रियदर्शी राजा एवं आहा का अर्थ होता है कि ऐसे कहते हैं। क्या कहते हैं कि अभिषेक के बाद 12 साल में मैंने ऐसी आज्ञा दी थी। क्या, द्वादश वसाभिषितेन मयं इदं आयापिता, यानी कि मेरे राज्याभिषेक के 12 साल के बाद मैंने ये आज्ञा दी थी। मैंने ये आज्ञा किया है, आज्ञा करता हूं कि मेरे राज्य में सभी जगह पर युक्त रज्जुक और प्रादेशिक ऐसे अधिकारी है, अधिकारियों का जिक्र आया है। रज्जुक युता यानी युक्त, रज्जुके यानी रज्जुक, पदेशिके यानी प्रादेशिक। ये कौन है, सम्राट अशोक के अधिकारी है। तो उनको ये कहा है कि हर साल 5-5 सालों में 5-5 वर्षों में नियमित तौर पर अपने क्षेत्र में धम्म शासन के लिए जाना है और इतर काम करने के लिए भी, अपना काम करने के लिए भी जाना है। और ये कहते हैं कि माता पिता की सेवा करना उत्तम है, मित्र आप्त नाती यानी कि जिसे हम ये कहते हैं कि हमारे जो रिलेटिव है, और ब्राह्मण श्रमण इनको दान देना उत्तम है, जीव हिंसा न करना उत्तम है, अल्पव्यय और अल्प संचय करना उत्तर है। इस तरीके से परिषद यानी कि परिषा ये उनकी एक संस्था बनाई हुई थी उन्होंने, कि अगर राजा का जो आदेश आएगा वो परिषद के पास आएगा, परिषा के पास आएगा। वो परिषद में जितने सारे नियुक्त किए हुए मंत्री रहेंगे या विशेष अधिकारी रहेंगे, वो उस आदेश को जांचेंगे
कि राजा ने दिया वो आदेश प्रजा के हित के लिए है कि नहीं। अगर हित में नहीं है तो वो राजा को बताएंगे कि इसमें ये गलती है। जैसे कि हमारे संसद में अगर कोई कानून पारित होता है तो वो कानून जो पारित किया जाता है, अगर वो गलत है तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर उस कानून को सही मायने में सही है या गलत है बताते। अगर गलत है तो हमारे संविधान सभा को जो कानून पारित करते हैं उनको ये कहते हैं कि इसको रद्द किया जाए। तो इसके ऊपर किसको दिया हुआ है? न्यायपालिका को, यानी कि हमारी न्यायपालिका इसके ऊपर काम करती है। उसी तरीके की ये परिसा नाम की संस्था का निर्माण चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने किया था कि मेरा आदेश अगर गलत हो तो ये परिसा क्या करेगी, मुझे ये बताएगी और नया आदेश पारित करके लेकर लोगों को बताएगी। तो यही कहते हैं कि परिसापि युतो अञ्यपैसति गणनाय, कि परिषदों के आधार से, परिषदों से आपको ऐसे अन्य आज्ञा भी संक्षिप्त रूपों में युक्तों को दी जाएगी। देखिए ये शिलालेख छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत कुछ जानकारी दी हुई है। अगर आप सही मायने में सम्राट अशोक को समझना चाहते हैं, कि मैंने कई बार कहा है कि सम्राट अशोक राजशाही में लोकतंत्र को लाने वाला, लोकतंत्र की नींव रखने वाला दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण सम्राट है, कि जिसने अपने राज्य में लोकतंत्र की नींव रखी है कि मैं राजा हूं तो मेरा आदेश ही सर्वश्रेष्ठ होगा। ऐसा बिल्कुल उन्होंने कहा नहीं है। तो एक संस्था का निर्माण किया अपने ऊपर, और ये उस संस्था को ये आदेश है कि मेरा अगर आदेश गलत होता है तो उसे जांचे, उसको वो आदेश जनता के हित के लिए है या नहीं, ये जांच कर ही वो आदेश जनता तक पहुंचा है या मेरे अधिकारियों को दे। सम्राट अशोक डायरेक्ट अपने अधिकारियों को आदेश नहीं देते थे। ये भी एक महत्वपूर्ण बात इसे समझती है कि सम्राट अशोक पहला अपना आदेश जाहिर करते वक्त परिषद के पास देते, परिसा नाम की संस्था के पास हो जाता है, वहां पर उसको जांच की जाती है कि लोगों के हित में है या नहीं है, फिर लोगों को बताया जाता है। तो ऐसे महान सम्राट को हम नमन तो जरूर करते कि भारत में लोकशाही की नींव उन्होंने ही रखी थी। और भारत में जब संविधान का निर्माण हुआ है तो संविधान में भी हमारे यही सारी बातें देखने के लिए मिलती है, जैसे कि न्यायपालिका, संसद पालिका, कार्यपालिका, ये जो काम भारत के देश में लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ है ना, ये हमें कहीं ना कहीं सम्राट अशोक के शासनकाल में देखने के लिए मिलते हैं। कि काम करने वाले लोग एक है, कानून पास करने वाले लोग है, अगर वो कानून गलत है या सही है ये देखने वाली एक संस्था है। तो ये सभी बातें हमें सम्राट अशोक के अभिलेख में ही पता चलती है। तो ऐसे महान सम्राट अशोक के अभिलेखों से ये पता चलता है कि हमें सम्राट अशोक कितने महान थे। तो ऐसे सम्राट अशोक के और अभिलेख जानने के लिए चक्रवर्ती को जरूर सब्सक्राइब करें, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको लाइक जरूर कर लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।